हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो पिछली वीडियो में हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ पढ़ा और समझा था। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कक्षा 8 का ये पाठ है, लाख की चूड़ियाँ। चलिए इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में जब लेखक अपने मामा के घर जाया करता था, गांव में जाया करता था, तो वो उनको बदलू मामा नहीं कहता था बल्कि बदलू काका कहता था। तो पूछा जा रहा है कि क्यों कहता था वो ऐसा। ठीक है, तो इसका उत्तर है, लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू मनिहार उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मनिहार मतलब जो चूड़ियां बनाते हैं ना, उनको मनिहार कहते हैं। ये रंग बिरंगी गोलियां लेखक को अच्छी लगती थी। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे, तो लेखक भी उनको बदलू काका कहने लगा। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसका उत्तर है, वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए उसके बदले में अन्य वस्तु देना। मतलब अगर आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो उस सामान के बदले में आप पैसे देते हो ना, सामान खरीदते हो तो लेकिन वस्तु विनिमय में क्या होता है कि अगर आप किसी से कुछ सामान ले रहे हो, कुछ वस्तु ले रहे हो, तो उसके बदले में उसको कोई वस्तु देना। ठीक है, जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाएं और उसके बदले में पैसे ना देकर कोई अन्य वस्तु दें, तो यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। लेकिन आज वस्तु विनिमय पद्धति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब तो भाई हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। हम पैसों से ही हर चीज़ खरीदते हैं। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक वस्तु के बदले उसको दूसरी वस्तु दे दो, उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इसका उत्तर है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। जिस काम को पहले 10 व्यक्ति करते थे, अब अकेली मशीन उस काम को कर देती है। इससे कई लोग बेकार हो गए हैं, या यूं कहें कि उनके हाथ कट गए हैं। अतः लेखक का कथन लघु उद्योग करने वालों की असीम पीड़ा को उजागर करता है। अब देखिए, जैसे जैसे मशीनी युग बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ के लिए मशीन आ गई है, तो छोटे मोटे जो लघु उद्योग थे, छोटे छोटे काम जो लोग करते थे, उन सब का जो रोजगार है वो खत्म हो गया है। क्योंकि एक मशीन 10 लोगों का काम कर देती है, तो वो जो 10 लोग हैं जिनका काम मशीन अकेले कर रही है, तो वो तो बेरोजगार हो गए ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। इसका उत्तर है, बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी कि उसका रोजगार छिन चुका था, जो लेखक से छिपी ना रह सकी। इसलिए लेखक कहता है कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, जिसका अर्थ है कि मशीनों के प्रचलन के कारण हजारों लाखों लोगों के रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। अब जब मशीनों का प्रचलन बढ़ा, मशीनी युग आया, तो उससे बदलू के जीवन में क्या बदलाव आ गया, हमें ये बता दें। तो मशीनी युग के आने के बाद बदलू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। उसका मनिहारी का काम एकदम बंद हो गया। उसके हाथों की बनी चूड़ियां कोई नहीं खरीदता था। उसकी गाय बिक गई थी। उसका शरीर ढल गया था और उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी। साथ ही साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। इन सब का मुख्य कारण उसके पास रोजगार का ना होना था, जो उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। अब जैसे जैसे मशीनी युग आया, बदलू का तो सारा जीवन ही जैसे बदल गया। उसके हाथ का जो काम था, जो चूड़ियाँ बनाता था वो लाख की, वो हाथ की चूड़ियाँ अब लोग कम खरीदते थे। अब मशीन की चूड़ियों में ज़्यादा सुंदरता दिखाई देती थी, तो लोग खरीदने लगे थे। इस तरह से उसका जो रोज़गार है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और उसकी लगातार गरीबी बढ़ती चली गई। अगला प्रश्न है, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो, तो उसके विषय में लिखिए।
भाई जब आप बाज़ार जाते हैं या कोई एग्ज़िबिशन लगती है तो वहाँ पर मेले लगते हैं तो वहाँ पर ना हाथ की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें बिका करती हैं। तो उन चीज़ों को देखकर आपके मन में भी कभी आया है कि मैं ये चीज़ें बनाने की सीखूँ या इनको बनाऊँ, इनको सीखने का प्रयास करूँ? तो हमें उस विषय में अब लिखना है। उत्तर: मैंने मेले बाजार में मिट्टी के बने रंग-बिरंगे खिलौने बिकते देखे थे। इन्होंने मेरे मन को आकर्षित किया था। मैंने खिलौने बनाने के लिए कुम्हार से गीली चिकनी मिट्टी कुम्हार से ले ली और उन्हें बनाने का प्रयास किया। बाद में मैंने इस कला को अपनी बहन से सीखा और अब मैं अच्छे खिलौने बना लेता हूँ। ये तो था एक उत्तर। आप इसको अपने हिसाब से अपने अनुभव के अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन-किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या-क्या चीज़ें बनती हैं? ज्ञात कीजिए। अब लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं ना, हमें उसके बारे में बताना है कि उनकी जो और भी चीज़ें बनती हैं लाख की, वो कहाँ-कहाँ, किस-किस राज्य में बनती हैं। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण, अब उत्तर है हमारा, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, गुजरात तथा बिहार राज्यों में सर्वाधिक होता है। लाख से अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। इनसे सुंदर-सुंदर खिलौने बनाए जाते हैं। घर सजाने के लिए सुंदर वस्तुएँ भी लाख से बनाई जाती हैं और महाभारत का लाक्षागृह लाख के कारण ही अति सुंदर बना था। लाख से सुंदर आभूषण भी बनाए जाते हैं। इनमें चूड़ियाँ, कंगन आदि मुख्य रूप से आते हैं। घर में मेहमान के आने पर आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? इस प्रश्न को वैसे आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको आइडिया के लिए उत्तर बता देती हूँ। घर में मेहमान के आने पर हम उनका सत्कार बड़े ही आदर भाव के साथ करेंगे। उन्हें सम्मानपूर्वक घर में बैठाएँगे, प्यार और मधुरता के साथ उनसे बातें करेंगे, उन्हें जलपान करवाएँगे। वैसे भी वेदों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है, अतः उनकी सेवा एवं सम्मान कर अपना कर्तव्य निभाएँगे। अतिथि के आने पर हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उन्हें कोई असुविधा हो। तो ये थे हमारे लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन-सी वीडियो चाहिए। अब लाख की चूड़ियों के अगली वीडियो में मैं एमसीक्यू प्रश्न डालूँगी जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।